हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा 40% से 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सही में ये पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यस इट इज पॉसिबल। ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है एंड ऐसा होगा अगर आप सही में स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं स्टूडेंट्स कि ये बचे हुए 30 दिन में अगर आप मैथमेटिक्स इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, सोर्स लेके आए हूं स्टूडेंट्स कि कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 1 मार्कर करना है इस चैप्टर में कि 2 मार्कर करना है, वो सब कुछ टू दी पॉइंट स्टूडेंट्स। अब पूरा साल चला गया स्टूडेंट्स, पूरे साल में हम चैप्टर्स इस तरह से लर्न करते हैं जहां पे हमें नॉलेज की जरूरत हो। बट अब स्टूडेंट्स, अब सीधी बात कि अगर मुझे सही में वो स्कोर चाहिए तो स्कोर चाहने के लिए उस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि 2 मार्क का आता है कि 3 मार्क का आता है, कहां से प्रैक्टिस करूं तो मुझे बोर्ड एग्जाम में नया नया ना लगे, और किस तरह से प्रैक्टिस करूं तो सो दैट आई कैन चेंज माय प्रीलिम्स का रिजल्ट टोटली 360 डिग्री। एंड ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, वही स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि यस इट इज पॉसिबल। और ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स, हमने हर साल ऐसे लास्ट मोमेंट्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका किसी ना किसी वजह से समझ लीजिए कि रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो आप इस रिजल्ट को ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस आपको एक भरोसा रखना होगा अपने आप पे और शांति से मेहनत करनी होगी। ये 30 दिन आपको कैसे फॉलो करने, डेट वाइज, टॉपिक वाइज कहां से करना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लाया हूं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं डेट वाइज आपके लिए सारी चीजें लिख के लाया हूं। स्क्रीन पे देखिएगा स्टूडेंट्स, डेट आपको कहां क्या करना है, अप्रोक्स कितना टाइम लग सकता है और कहां से करना है स्टूडेंट्स, सो दैट आपको नया नया क्वेश्चन ना लगे एग्जाम में। तो 15 जनवरी से अगर मैं मान लूं स्टूडेंट्स आपने ठान ली कि मुझे स्कोर अपना चेंज करना है, तो यस इट इज पॉसिबल। तो 15 जनवरी को स्टूडेंट्स यू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, जहां पे स्टैंडर्ड पेपर में देखा गया है कि स्टूडेंट्स 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। बेसिक के पेपर में देखा गया स्टूडेंट्स 2 एमसीक्यू और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये सारा बाइफरकेशन मैंने आपको दिया है सो दैट आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें कि जब चैप्टर नंबर 14 आप उठाए स्टूडेंट्स तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और 3 मार्कर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है कि 3 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। कहां से करोगे स्टूडेंट्स? तो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स के, वहां प्रीवियस क्वेश्चंस एंड मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस आते हैं स्टूडेंट्स। आप उन प्राइवेट पब्लिकेशन के एक कोई भी पेपर सेट खरीदिए, उस पेपर सेट में करीब करीब 10-11 पेपर्स होंगे स्टूडेंट्स। उस हर पेपर में जो प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व कर दीजिए। आपको एग्जाम में एक भी नया क्वेश्चन नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। अगर हमें पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें पूरे चैप्टर्स भी उस तरह से तैयार करने होंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी। इसे पहला इसलिए लिया जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और स्टूडेंट्स डाउट्स अगर आए तो ऑन द स्पॉट आपका एक रहेगा कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर ले। आपने पेपर सॉल्व किए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं डाउट्स आया तो ये आपको डाउट्स क्लियर करना होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके लिए मुझे लग रहा है करीब करीब आपको 3 से 4 घंटे देने चाहिए। तो वहीं पे आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर 30 दिन है लेकिन मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स है तो कैसे करूं? तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपने जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जिसने जितना भी अच्छा पढ़ा वो सब कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में आप किस तरह से चीजों को एंड करते हो, किस चीजें से रिवाइज करते हो, किस तरीके से आप रिवाइज करते हो, उस पर मैटर करता है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 3:1:1:2 स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स। सुबह उठिए 3 घंटे मैथमेटिक्स के लिए बैठ जाइए स्टूडेंट्स, दोपहर के 1 घंटे किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाइए स्टूडेंट्स, शाम का 1 घंटा आप साइंस के लिए दे सकते हैं स्टूडेंट्स, शाम को बड़े अच्छे से साइंस हो पाएगा स्टूडेंट्स। एंड लास्ट के 2 घंटे रात के स्टूडेंट्स आप वापस से एसएस या इंग्लिश या जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स। बट मुझे लगता है स्टूडेंट्स मिनिमम अगर आप 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स को भी स्टार्टिंग में देते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा स्टूडेंट्स। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप अच्छे से कर लेंगे स्टूडेंट्स। आते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको सारा मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख सकते हैं। बट इस पेपर का आपके स्टडी टेबल के सामने जो दीवार है उस पे ऐसे चिपका लीजिए स्टूडेंट्स। सिर्फ एक डेट को देखिए, एक दिन में आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ 14 जनवरी को आप देख रहे हैं तो 15 जनवरी वाला टास्क आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही 16 जनवरी वाला टास्क आप 15 जनवरी को सोने से पहले सोचेंगे कि कल का टास्क मेरा खत्म हो जाना चाहिए।
और आपको प्रेशर ना पड़े स्टूडेंट्स, इसलिए जिस चैप्टर को जितना समय चाहिए उतना ही समय दिया गया स्टूडेंट्स, इनफ है। कोई आपको रश करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, सीख सीख के करिए, सिर्फ ऐसा करने के लिए मत करना। वैसे ही स्टूडेंट सिमिलरली आप देख सकते हैं 16 को आपको चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स उठाना है, जहां पे स्टैंडर्ड में 1 मार्क का एक एमसीक्यू, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, बेसिक में 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क का। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और प्राइवेट पेपर सेट्स जो है स्टूडेंट्स, वहां के आपको 5 मार्कर, एक एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है अगर आप स्टैंडर्ड में, और अगर आप बेसिक में तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस और 3 मार्कर की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। और इसे मैंने आपको 2 दिन दिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में कैलकुलेशन बड़े होंगे तो एक दिन में शायद पॉसिबल नहीं है, और हमें पूरा टाइम नहीं देना है मैथमेटिक्स को। यू कैन अलॉट 3 to 4 आवर्स स्टूडेंट्स। सो सेकेंड डे वापस से वही चीज आप फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, सेम सोर्स रहेगा आपका एंड आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स 18 जैन को आप चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटिव सर्कल, सेम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड में 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क का, यानी स्टैंडर्ड वाले 2 मार्क की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू की, बेसिक एमसीक्यू और 4 मार्क केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। कहां से करोगे? एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विथ देयर सॉल्व्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स। आपका सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके लिए मैं सोर्स भी लाके बता रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कहां से आने के चांसेस ज्यादा है, कैसे क्वेश्चन सिमिलर लगेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नया कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आपको सब कुछ लगेगा आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, सिर्फ नंबर शायद चेंज हो सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 1 19th को उठाएंगे, रियल नंबर, ऐसे ही 2 दिन मैंने रियल नंबर को ले दिए है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 एक दिन में हो सकता है स्टूडेंट्स, उसके लिए सिर्फ आपको मार्केट में जो सैंपल पेपर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के क्वेश्चंस पेपर में जितने भी चैप्टर 2 के क्वेश्चंस है उतने आप कर लीजिए, डन हो गया स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, आप इतने ही कर लेंगे, आप फॉर्मेट से वाकिफ हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 22 जनवरी को स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ बच्चों को हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, 2 फॉर्मूला ही है खाली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ने इसे और भी इजी बना दिया क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी आता है स्टूडेंट्स, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक, केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो वो चैप्टर को और भी इजी बना देता है। तो आप इस चैप्टर की केस स्टडी की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन से और मार्केट के जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है वहां से प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। सिमिलरली 23 जनवरी को स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, जहां पे एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क का आता है फॉर स्टैंडर्ड, एंड बेसिक के लिए स्टूडेंट्स एक 5 मार्क का आता है। फॉर दिस एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अब ये हमने 7 चैप्टर कर दिए, ये हमने 14 में से 7 चैप्टर कर दिए स्टूडेंट्स। 24th को जो मैंने रखा है कि सिर्फ हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, अब अपने आप को टेस्ट भी करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? हम 80 मार्क्स का ही टेस्ट करेंगे अपने आप को, बट 80 मार्क्स के लिए ये जो ऊपर के आपने 7 चैप्टर किए स्टूडेंट, चैप्टर 1 2 7 11 12 13 एंड 14, इस 7 चैप्टर के 2 साल के सीबीएसई के पेपर उठाइए, सीबीएसई 2025 एंड 24, अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को किसी को भी बोलिए स्टूडेंट्स, उसमें से चैप्टर 1 2 7 11 12 13 14 के क्वेश्चंस आप मार्क कर दीजिए। 40 मार्क्स मतलब टोटल 80 मार्क्स का पेपर वहां से क्वेश्चन से बना लीजिए स्टूडेंट्स, एंड वो टेस्ट आप 3 घंटे में ट्राई करिए। बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। कहीं पे अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए बफर टाइम भी मैंने रखा हुआ है, आप अगले 1-2 दिन क्या करिए, इन चैप्टर्स को वापस से रिवाइज कर लीजिए और फिर स्ट्रैटेजी को वापस फॉलो करिए, अगली स्ट्रैटेजी को। जैसे कि स्टूडेंट्स ये था हमारा 24 जनवरी तक का। आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स 25 जनवरी पे। 25 जनवरी स्टूडेंट्स, 25 जनवरी को आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे तकलीफ होती है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बीपीटी। आपको ये लर्न करके जाना है। बेसिक में तो 5 मार्क का बीपीटी का ही चांसेस सबसे ज्यादा रहता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड में बीपीटी प्लस 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, बट सबसे ज्यादा चांसेस बीपीटी। और भी अगर आप अपने आप को आपको सिक्योर करना है स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी 5 मार्कर के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आप करके चले जाइए। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो 2023 2024 2025 एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन 3 साल लगातार बिना लेटर्स बिना फिगर कुछ भी चेंज नहीं, वो सेम प्रूव दैट आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/x + 1/z = 1/y।
तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल में और घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो रिपीटिशन है। बोर्ड्स भी आपको हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स स्कोर करने के लिए, आप उसके पैटर्न को खाली समझिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप करेंगे उसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और पीवाईक्यू से आप 5 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स 2 दिन आपको दिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आप उसी तरीके से करेंगे। पूरे चैप्टर में 3 ही सेक्शन है, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चंस, एक है वैल्यूज पे, एंड एक प्रूव दैट स्टूडेंट्स। प्रूव दैट के लिए आपके एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल और पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 एमसीक्यू, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए आता है। 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का। तो आपको इसी हिसाब से पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करने हैं, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर। स्टूडेंट्स 28 जनवरी को आपको चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ले लेना है। कहां से करोगे स्टूडेंट्स? सीबीएसई सैंपल पेपर और पीवाईक्यू से, बस। सिमिलरली स्टूडेंट्स 29 एंड 30 आपको दे दिया है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन के लिए। यहाँ पे भी बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया उसी सोर्स से आप इसे ट्राई करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 31st को आपको चैप्टर 4 करना है। 1st जनवरी एंड 2nd जनवरी विल बी फॉर एपी, एंड 3rd जनवरी को सर्कल, एंड 4th को भी सर्कल स्टूडेंट्स। वापस से अपने आप को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स 5th फरवरी को स्टूडेंट्स, शायद मैंने जनवरी बोल दिया स्टूडेंट्स, 5th फरवरी को आपको वापस से हाफ सिलेबस का टेस्ट लेना है स्टूडेंट्स। हाफ सिलेबस का आपको फिर से टेस्ट लेना है। इस पार्ट में जितने भी चैप्टर्स हमने किए वापस से 7 चैप्टर स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स से 2024 एंड 2025 के सीबीएसई बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चंस बना के आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। एंड फिर से देखना है क्या ये पार्ट आपका उतना स्ट्रांग हुआ, नहीं हुआ तो वापस से 1-2 दिन इसको दीजिए और उसे कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स। इतना कर लेने के बाद स्टूडेंट्स इतना कर लेने के बाद आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका होगा स्टूडेंट्स। ये हो जाने के बाद बचे हुए 1, 2, 3, 4 आपके हिसाब से जितने भी दिन बचे स्टूडेंट्स, 17 फरवरी को आपका पेपर है। आपको उस पेपर से पहले से कम 4 सैंपल पेपर, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की सैंपल पेपर स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स का पेपर 2.5 आवर्स या 2 घंटे 40 मिनट में आपको खत्म करने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स। एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपको खुद बिल्डअप करना है, क्योंकि उस दिन बोर्ड एग्जाम का एक प्रेशर रहेगा स्टूडेंट्स, टाइमिंग का प्रेशर रहेगा। आप अभी से ही एक प्रेशर में पेपर लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। इतना कर लेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप अपने टारगेट पे अचीव हो जाएंगे। और ये पूरे जर्नी में स्टूडेंट्स आपको शांति से सिर्फ मेहनत करनी है। एक कोना पकड़िए और चुपचाप स्ट्रैटेजी को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के इसे फॉलो करने की कोशिश करिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और आज आप सही में ये करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, हमने ऐसा किया है। ये स्ट्रैटेजी जो भी बच्चा फॉलो करता है स्टूडेंट्स, जिस किसी भी वजह से उसके मार्क्स कम आए हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली फुल मार्क्स लाता ही लाता है। तो बस आपको डेडिकेशन देना है स्टूडेंट्स इस स्ट्रैटेजी के टूवर्ड्स, एंड सही से इसे फॉलो करके आप अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।